हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्यक यानी मीडियन। तो ये कक्षा 10 के लिए और भी कक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके 2-3 टाइप हैं, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ये अपने को निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये अपने को कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और इनका अपने ज्ञात करना है माध्यक। तो सबसे पहले अपने ध्यान क्या देना है, ये ध्यान देना है भी ये जो आंकड़े हैं, ये अपने को जो चर मान दिए हुए हैं, इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये अव्यवस्थित है। देखो, कभी बड़ी संख्या आ गई, कभी छोटी आ गई, ऐसा आया हुआ है। तो इसको अपने क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में इनको रखना है। आरोही क्रम में इनको लिखेंगे। तो इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे इसमें सबसे छोटी क्या है, 13। 13 से बड़ी इसके अंदर, इसके बाद 19 आ रही है। इस तरह से पहले छोटी, फिर इसके अंदर बड़ी संख्या लिखेंगे। फिर इसके बाद 20 आ रहा है, इसके बाद में फिर 25 आ रहा है, फिर 26 है, फिर 28 है, फिर 33 आ रहा है, फिर ये 34 है। और इसके बाद में 34 दो बार आ रहा है, एक यहाँ, तो ये लगातार लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में 36 लिख देना है। अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद देखना है ये जो अपने आंकड़े हैं, इनकी संख्या सम है या विषम है। तो ये अगर सम है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, अगर विषम है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो पहले ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। जो ये संख्याएं हैं, ये यानी कि कितनी है, 10 है। यानी कि एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या हो तो फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ध्यान रखना है, सम संख्या हो तो फॉर्मूला अलग, और विषम हो तो अलग। 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का आकार ठीक है। तो अब देखिए, 1/2, n यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है, n हमारा यहाँ पर ये रहने वाला है 10। तो ये हो जाएगा 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, फिर ये सेम लाइन लिख देंगे। इसके बाद में 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 पर ये 2 का 5 बार भाग जाएगा, ये भी 5 पर भाग जाएगा। तो अब इसका आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5, यानी कि 5वां पद। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, 6वां पद। तो ये 5वां और 6वां पद लेंगे। ठीक है, तो 1/2, 5वां पद कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 26। तो ये 5वां पद है इसका 26, और छठा पद हो जाएगा इसका 28। तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका जोड़ कर देंगे। ये इनका जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 हो जाएगा। अब इस पे डिवाइड देंगे, डिवाइड देकर इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 27। तो अपना जो माध्यक आया है, माध्यक, ठीक है, तो माध्यक अपना आ गया, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेम वही करना है। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 19 है। इसके बाद में 25 है, और इसके बाद में ये 30 31 आ रहा है, 23 31। इसके बाद में 32 है, ये रहा 32, और फिर ये 35 आ रहा है। इसके बाद में 48 है, और फिर ये 51 आ रहा है, फिर ये 59 आ रहा है। तो अब देखो, ये संख्या देखेंगे कितनी है अपनी, n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये जो संख्या है ये 9 है, यानी कि ये एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। अतः अब अपना माध्यक क्या होगा,
जब विषम संख्या हो तो माध्य का अलग फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? सिंपल है, n+1/2 वें पद का आकार, वें पद का आकार। तो यहाँ पर n अपना क्या रहने वाला है? n है अपना 9 + 1/2, तो ये हो जाएगा 10/2। इसका कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पर यह ध्यान रखना, यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो जो आंसर है वो सीधा वो माध्यक हो गया पर यहाँ पर देखना है ये अपना हो जाएगा 5वें पद का आकार देखना है, 5वें पद का आकार देखना है। तो ये 5वें पद का आकार क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 32, तो ये 32। तो अपना जो माध्यक है, माध्यक हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अपने सारणीबद्ध आंकड़े दिए गए हों तब कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन लिया मैंने, ये यहाँ पे बच्चों की संख्या दर्शाई गई है, परिवारों की संख्या दर्शाई गई है, तो ये आपका हो जाएगा f। तो जब सारणीबद्ध आंकड़े दिए हो तब क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे पहले, संचयी बारंबारता यानी कि CF निकालेंगे। तो सबसे पहले ये कैसे निकालेंगे? तो ये पहले 10 लिखते हैं, 10 का 10। अब आपने इसे तिरछा इसमें जोड़ना है, 35 में 10 ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर इसमें ये 27 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसके अंदर ये 17 प्लस करेंगे तो ये 89 हो जाएगा। इसके अंदर ये 6 प्लस करेंगे, प्लस करना है ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 95 हो जाएगा। फिर ये 3 प्लस करेंगे 98 हो जाएगा, और ये 2 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ या ये एन भी है, ठीक है, तो इनका योग और ये जो लास्ट वाला अपना सी एफ का ये जो मान आएगा दोनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर इनका हम योग करेंगे तो वो योग भी इनका क्या होगा? 100 होगा। अगर ये आपका गलत आ रहा है, इससे ये जैसा इनका योग है वैसे अगर ये नहीं आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो आपकी ये सी एफ गलत है, तो आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यहाँ पर इसका क्या करेंगे? अब ये n/2 निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे? n/2। तो n/2, n हमारा ये 100 है, तो ये हो जाएगा 100/2। ये कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना? आएगा 50 आएगा। तो अब यहाँ पर अपने करना क्या है? 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है। क्या देखनी है? 50 से ठीक बड़ी CF। तो 50 से ठीक बड़ी CF क्या है? ये 72 है, दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो 72 के सामने बिल्कुल यहाँ पे जो अपना पहला अपना ये जो था, जैसे बच्चों की संख्या है ये, तो ये देखना है इसका, यानी कि मान देखना है, संगत चर देखना है। तो ये 72 है, ठीक है। CF क्या है? CF 72 है, ये लिखना भूल गया था पहले, तो ये लिख दिया। 50 से ठीक बड़ी CF क्या है? 72 है। तो अब इसका संगत चर क्या है? क्या हो जाएगा? संगत चर जो है वो हो जाएगा 2, यानी कि ये वाला, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने देखना है 2। तो जो अपना माध्यक है, तो माध्यक अपना क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा 2 हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पहले तो जो क्वेश्चन था उसमें आंकड़े ऐसे वर्गों में नहीं दिए गए थे, सीधे दिए थे। तो अब इस सवाल में जो है आंकड़े वो वर्गों में दिए गए हैं। तो इसको अपने कैसे करेंगे? इसमें वही करना है, क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे सबसे पहले, संचयी बारंबारता, ठीक है। और यानी कि CF ज्ञात करेंगे। तो पहला 4 का 4, 28 में ये जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। तिरछा जोड़ना है, इसको ध्यान रखना। इसके अंदर ये जोड़ेंगे 42 के अंदर 32, तो ये हो जाएगा 74। इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94। ऐसे तिरछा जोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान देना। तो और इसमें 94 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये देखते हैं जो अपना n या सिग्मा f जो होता है वो 100 है क्या? इसका अपने कर लेंगे, जोड़ करेंगे, तो ये भी जो अपना आ रहा है 100 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है अपना सही है, CF अपनी सही है। अब यहाँ पर भी अपने क्या देखेंगे? यहाँ भी n/2, n/2 यानी कि 100/2, तो ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 50, तो ये 50 आ गया। अब देखेंगे 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है, 50 से ठीक बड़ी
CF 50 से ठीक बड़ी जो CF है वो क्या है, ये 74 है, 74 है। तो आपने क्या करना है, अब ये जो 74 आया है इसको पूरे को अपने अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक बार मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसका जो माध्य का जो फॉर्मूला है वो होता है L प्लस N/2 माइनस C बटा में F गुणा H। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है, अपने को एक तो L चाहिए, ठीक है, C चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया ताकि अपने को जो जो मान चाहिए वो अपने यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो देखिए ये जो आया है ये माध्यक वर्ग लिखेंगे, माध्यक वर्ग। तो ये जो आया ये आया 20 से 30 आया है। देखो अपने को L चाहिए, तो L जो है ये वैसे L1 होता है और ये L2 होता है, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, तो अपने ये लेना है। तो ये जो L हो जाएगा ये हो जाएगा 20। इसके बाद में आ रहा है H, तो H होता है वर्ग अंतराल होता है, क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यानी कि इनके बीच में अंतर कितने का है, 10-10 का, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद में आ रहा है एफ यहाँ पर ध्यान देना, ये नहीं लेना है, ये सिग्मा एफ है। एफ यानी कि जो अपने अंडरलाइन किया था अपने इस एरिया में जो आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है 42 आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ हो जाएगा 42। अब बात करते हैं सी की। सी ध्यान रखना अपने 50 से बड़ी जो CF आई थी उससे जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, अपना C होगा। तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर ये मान पुट कर देने हैं। तो जो अपना L था वो था 20 प्लस N/2 अपना कितना आया हुआ था 50 माइनस, और ये C जो आया हुआ था ये आया था अपना 32 आया था, और F आया था अपना 42, और H वर्ग अंतराल था 10। इसको अब आपने सोल्व कर लेना है। 20 प्लस 50 में से 32 माइनस करेंगे 18 आएगा, बटा में 42 गुणा 10। अब इनको आगे कैंसिल कर लेते हैं। ये देखो ये 6 के पहाड़े से दोनों ही जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 पे आता है 18 और ये आता है 7 पे। अब इसका कर देते हैं अपने गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 का 20 प्लस 3 का 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, बटा में 7। अब 30 पे दे लेते हैं 7 का भाग कर लेते हैं 30 का, तो ये 7 पर भाग देंगे, भाग जा नहीं रहा, 0 लगाएंगे, फिर ये 2 पर जाएगा, और अब ये ठीक है। तो इसको अपने कैंसिल किया तो ये आएगा 28, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4.28, इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.28। इसको वैसे आप आगे भी ले जा सकते हो 3 अंक, और ध्यान रखना अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ऊपर आ जाए तो एक अपने इधर जोड़ देते हैं, तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो फिर इसके आंसर में जो चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।